हेलो बच्चों, कैसे हो। नाउ वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। जैसा कि जानते हो, आई एम मनीष रंजन और ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का वीडियो नंबर सेकंड है। लेकर के आए हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, इससे पहले का वीडियो मैंने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बताया है। ह्यूमन आई के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। उसको उसके डायग्राम को बार बार मैंने बोला कि 1 2 3 बार उसको बना करके प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल याद करने लायक चीज़ नहीं। उसको देखोगे तो हर चीज़ याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसकी कोई नोट्स वगैरह बनाने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलता हूँ, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, गो थ्रू द बुक को स्टडी करना चाहिए। उससे अच्छी चीज़ स्टडी कुछ नहीं होती। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमने देखा कि एक अलग सा चीज़ देखने को मिला ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में। कैमरे का जो निर्माण हुआ, कैमरा जो बना वो ह्यूमन आई को देख करके ही बनाया गया। और हमारे ह्यूमन आई में रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, नहीं, रेटिना और सिलियरी मसल्स। तो अभी हम रेटिना की बात करेंगे। जैसे सिनेमा हॉल में जब पिक्चर जिस पर दिखता है, नहीं, पर्दे पर दिखता है, जो कैमरा में रील होते हैं, इन द सेम वे हमारे ह्यूमन आई में रेटिना होता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है कि डिफेक्ट्स कब आ गया, हमारे आई में डिफेक्ट्स कब आ गया, जब इमेज रेटिना पर नहीं बनता है। जब पर्दे पर कोई इमेज नहीं बनेगी तो सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं दिखाई देगी, नहीं। इन द सेम वे जब कोई भी चीज़ का इमेज हमारे आंखों पर नहीं दिखाई देता तो दैट इज़ कॉल्ड द डिफेक्ट्स। अरे उसके आँख के डिफेक्ट्स हो गए हैं। हाँ, ऐसा भी देखोगे तुम्हारे घर में या हमारे जैसे किसी का एज जैसे ज़्यादा होता है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले वो चश्मा लगा लेता है, क्योंकि उसे नज़दीक का चीज़ नहीं दिख रहा है। इन द सेम वे आजकल देखोगे क्लास में कोई बच्चे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ, उसको ब्लैक बोर्ड पर टीचर क्या लिख रहा है समझ में नहीं आता है, वो दिखता नहीं है, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, उसको अलग तरह का लेंस लिखता है। तो वो उस तरीके के डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो गए जो दूर का चीज़ नहीं दिखता। वैसे एनसीईआरटी बुक में 3 तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। एक तो है कि जो नज़दीक का नहीं दिखता है, नहीं। एक हो गया मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें दूर का चीज़ नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता। और एक और है प्रेस बायोपिया, उसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेन कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। हाँ, फिर भी अपने नॉलेज को और ग्रो करने के लिए और इम्बोल्डन करने के लिए और बढ़ाने के लिए ज़रूरी है बुक का स्टडी करना, जो मैं बार बार बोलता हूँ। और इस चैप्टर से एनटीएससी बोर्ड इस सब में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई बच्चा दूर की चीज़ नहीं दिखता है तो किस तरीके का लेंस लगाना पड़ेगा, डॉक्टर किस तरह का लेंस का उसको सजेशन देगा। अगर किसी को नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है तो किस तरीके का लेंस लगाना पड़ेगा। अगर किसी को नज़दीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, तो किस तरह का लेंस लगाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन क्या होता है? द एबिलिटी टू, किसी चीज़ को देखने की जो दृष्टि है, किसी चीज़ को देखने की जो एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड विजन। नहीं, इसी को बोलते हैं आई साइट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आई साइट, आई साइट बोलते हैं, इसी को दृष्टि, हिंदी में दृष्टि बोलते हैं। नहीं, द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट। हो सकता है पहले तो पूछा जाता था एग्जाम में, 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय विजन? द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजन। इसी को हम लोग आई साइट बोलते हैं, इसी को दृष्टि भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, अब डिफेक्ट्स क्या हो गया? डिफेक्ट्स किसी इमेज का रेटिना पर नहीं बनना डिफेक्ट्स है, नहीं। तो ऐसे लिखो, द इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ऐसे इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इमेज का रेटिना पर नहीं बनना, दिस इज कॉल्ड द डिफेक्ट्स। एंड इमेज नॉट फॉर्म्ड रेटिना एंड दिस इज कॉल्ड द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो, अब इसमें हम मेन अभी 2 तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करेंगे। एक थर्ड तरह की जो बुक में दिया गया उसका इस दोनों के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो एक होता है मायोपिया, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, सेम चीज़ है।
हाँ, इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे और बच्चे को मैंने जब भी पढ़ाया है थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट साइटेडनेस लिखा है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि इसका जस्ट उल्टा होगा लॉन्ग। तो ऐसे इसमें लिखो कि जिसमें दूर का चीज़ नहीं दिखे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट नहीं। और सेम चीज लॉन्ग साइटेडनेस में जिसमें नजदीक का चीज नहीं दिखे, जिसमें नजदीक का नहीं दिखे, ठीक है। तो जब भी बुक में आए और एग्जाम में जब भी कोई चीज़ आए तो एकदम बिल्कुल से याद रख लेना। शॉर्ट का जिसमें शॉर्ट साइटेडनेस है उसका मतलब हुआ दूर का चीज़ नहीं दिखना है, जिसमें लॉन्ग साइटेडनेस है उसका मतलब हुआ जिसमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मायोपिया की, जिसमें जो बच्चा क्लास में बेंच पर बैठा हुआ है उसको दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो आई के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम मायोपिया की बात करते हैं, ठीक है। मायोपिया, अब इसका अगर डिफिनीशन बोलोगे तो क्या होगा डिफिनीशन? व्हिच कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्लियरली, जिसको दूर का चीज क्लियरली नहीं दिखे, दिस इज कॉल्ड ए पर्सन, सच ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। Myopia such a disease, such a defects of vision in which a person cannot see the distant object clearly. Like an example, a student sitting on the last bench of the classroom cannot see the blackboards, or the things which is written on the blackboard appears blurred. This is called the myopia. Okay? अब ऐसा होता क्यों है? हमने पढ़ा, देखो आई का हमने पढ़ा ऐसा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसा, ऐसा। यहां से सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट, कोई रेज आती है, एक भी रेज ले सकते हो, दो भी रेज ले सकते हो, नहीं, ये रेटिना है, करेक्ट। दिस इज रेटिना, दिस इज रेटिना। होता क्या है इसमें, ये रेटिना से पहले ही कट जा रहा है, ऐसे यहां कट जा रहा है, मतलब इमेज जो बन गई यहां बन गई, बनना कहां चाहिए था, यहां ऑब्जेक्ट दिखता। तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है, ये हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस में, लेंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस वीडियो को भी देखना। ऐसे कोई रेज ऑफ लाइट जाती है तो ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे जाती है तो फिर ऐसे कर, तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग पावर। तो होता क्या है कि इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कॉज ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कौन सा लेंस, आई लेंस, करेक्ट। आई का हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस है, तो हम क्यों नहीं इसके आगे एक इस तरीके का ऐसा लेंस सेट करें कि ये यहाँ के बदले में यहाँ नहीं कट करके ये यहाँ पर कटे, मतलब ये रेस थोड़ा और ऐसे करके आती है, ऐसे। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, चलो ऐसे बनाते हैं, फिर डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। और ठीक यहाँ पर एक ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। जैसे ही रेज ऑफ लाइट ऐसे आती है, सॉरी ऐसे देखो, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना।
चूँकि हमने पढ़ा है बुक में कि जब ऐसे कोई होती है इस तरीके का, ऐसे अगर रेज यहाँ से रेज जाती है तो क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसे रेज जाती है ऐसा हो जाता है, जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग। नहीं, लेंस में पढ़ा है। तो इस तरीके से जाती है और अंत में ये रेटिना है, रेटिना। अब देखो यहाँ पर ये रेज ऐसे करके कट जाती है, ठीक है। तो अब इमेज यहाँ फॉर्म हो गया। इससे मुझे क्या पता चला, देखो डिफिनीशन, मायोपिया का डिफिनीशन, ए पर्सन हु कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। इसके कॉज क्यों हो गया कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, मतलब रेटिना पर कटने से पहले वो पहले ही कट गया। उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज किए, इस लेंस को क्या कहते हैं, ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऐसे लिखो कि इसके कॉज, इसके रिमेडीज, नहीं इसके रिमेडी क्या, रिमेडी के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, किस लेंस का यूज होता है, कॉनकेव लेंस। बस यही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, कि मायोपिया का डिफिनीशन, उसके कॉज क्या होता है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, रेमेडी कॉनकेव लेंस। हाँ, अब डिफेक्ट, आँख की खराबी होती क्यों है, क्योंकि देखो इमेज नॉट फॉर्म द रेटिना, रेटिना पर इमेज क्यों नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि जो हमारे अकॉर्डिंग टू एज या सिलियरी मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, आई लेंस में थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। ओके, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिए उसको। अब सेकेंड बात करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया की, करेक्ट। हाइपर मेट्रोपिया, नहीं इसको लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, हाँ फार साइटेडनेस जो भी बोलते, ठीक है, वो तो लिखा देता। हाइपरमेट्रोपिया जिसमें लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब जिसमें नज़दीक का चीज़, जिसमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखे, करेक्ट, जिसमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखे, दिस इज कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। नहीं, तो इसका डिफिनीशन ऐसा होगा, इसका डिफिनीशन, ए पर्सन हु कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो नज़दीक की चीज़ को नहीं देखेगा, दिस इज कॉल्ड द ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक। इसमें भी इसका जस्ट अपोजिट होता है, लॉन्ग का अपोजिट नज़दीक, और उसमें भी शॉर्ट का लॉन्ग। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। इसका कॉज क्या होता है, नहीं उसमें क्या था कि इसका मतलब ये हुआ कि रेटिना पर, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, ऐसे आई लेंस है हमारा, नहीं ये रेटिना हो गया हमारा, ठीक है ना, ये रेटिना, रेटिना हो गया। होता क्या है इसमें, एक ऐसे कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे चलती है, ठीक है, थोड़े बाहर जाके कट जाती है, ऐसे यहाँ इमेज बन जाता है, रेटिना के पीछे जाकर के इसका इमेज बन जा रहा है। बनना चाहिए कहाँ, यहाँ पर। हमने बताया था कि डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना, यही डिफेक्ट्स होता है। इसमें क्या था, पहले वाले में यहाँ कट जा रहा था, इस वाले में इसके बाद कट जा रहा है, मतलब रेटिना के बाहर जाके कट जा रहा है। तो ओवरऑल किसी भी कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का लेंस लगा, ऐसा लेंस लगाएंगे हम कि यहाँ पर आकर के कट जाए। तो उसके लिए तो यही लेंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई कन्वर्जिंग पावर हो जिसका, ऐसा नहीं
यहाँ कटे तो इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग। हाँ, तो इसके कॉज क्या होते हैं? इसके कॉज ये हो जाते हैं कि उसमें हाई कन्वर्जिंग पावर था, इसमें लो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, तो इसके लिए हम कौन सा, देखो ऐसा इमेज, ऐसा, ठीक है, ये रेटिना हो गया, रेटिना नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लेंस ऐसा लगा दिया, ऐसा। अब देखो ये ऐसे रेज ऑफ लाइट चली जाएगी, ऐसा, ऐसा। देखो यहाँ पर अब आकर के इमेज बन गया, नहीं चाहो तो थोड़ा नज़दीक से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्चुअली में ये और नज़दीक होता है, नहीं ऐसे करके यहाँ से थोड़ा और नज़दीक, तो इसके ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ, तो ये किस तरीके का लेंस है? दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं? रेमेडीज के लिए, करेक्शन के लिए क्या चीज़, कौन सा लेंस यूज करते हैं फॉर करेक्शन के लिए? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, देखो एग्जाम में ज़्यादा इससे बस यही क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट डू यू डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, ऐसा पूछेगा। कोई आदमी लॉन्ग साइटेडनेस से डिफेक्ट मतलब सफरिंग कर रहा है, तो उसको कहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नज़दीक का, दूर का, दोनों का नहीं, ऐसा पूछ सकता है। तो वही है कि जिसको नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस से है। इसके कॉज क्या हो जाते हैं? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस? हाई कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर, हाई एंड लो कन्वर्जिंग पावर, नन ऑफ दिस। तो ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर, तो उसके लिए हमने इस लेंस का यूज कर दिया, तो काफ़ी हाई कन्वर्जिंग पावर हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे चाहो तो, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कर दो और क्या। तो ऐसा, इसके करेक्शन के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? अगर कोई आदमी इस सब बीमारी से सफरिंग है, तो हाइपरमेट्रोपिया से, तो कॉन्वेक्स लेंस, उसमें कॉनकेव लेंस, ठीक। अब एक थर्ड चलते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बुक में दिया गया है, इसलिए बताना। जनरली जैसे बुक में पढ़ोगे तो ये दिखा गया कि जैसे जैसे आदमी ओल्ड एज में होता है, तो ये सबसे पहले तो जान लो कि ओल्ड एज डिजीज है। क्या है? ओल्ड एज डिजीज। भगवान ने जो हमारे शरीर को बनाया है, एक एज के बाद तुम कुछ भी कर लो, हर चीज़ ओल्ड होता चलता है। तो ओल्ड एज में हमारे आई भी थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं। तो ओल्ड हो जाने के कारण क्या होता है? इसके कॉज हमारे जो है ना, आई लेंस, आँख का जो लेंस है, आई लेंस, फिर सिलियरी मसल्स, मसल, ये सब वीक हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसी कारण से तो जनरली नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। किसी किसी को ऐसा होता है कि नज़दीक का भी नहीं, दूर का भी चीज़ नहीं दिखता है। तो सच ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेस बायोपिया। इट इज़ द ओल्ड एज डिजीज़। इसमें कुछ भी हो सकता, मोस्टली जो ये होता है कि लोगों को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता, लेकिन हाँ किसी किसी को ऐसे होते हैं ओल्ड एज में कि नज़दीक का तो नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है। तो इसके लिए जो करेक्शन जो हम यूज करते हैं, इसके लिए यूज होता है, देखो, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। देखो ऐसे कोई, अगर कोई चश्मा में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन,
ये वाले पोर्शन रहेगा कॉनकेव लेंस का और ये वाला पोर्शन रहेगा कॉन्वेक्स का, ठीक है ना। ठीक, चलो इसको नोट करो। तो एक कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं ऊपर में और एक नीचे कॉन्वेक्स लेंस का होता है यूज। ठीक, तो प्रेस बायोपिया में ऐसा पूछ देगा कि बाइफोकल लेंस किस में यूज होता है, इन विच डिफेक्ट्स ऑफ विजन बाइफोकल लेंस इज यूज, तो इट इज़ यूज्ड इन प्रेस बायोपिया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, हमारे सिलियरी मसल्स, आई लेंस, हाँ एक चीज़ और बोल सकते हो कि जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में व्हाट इज़ डिफेक्ट, तो हमने लिखा इमेज नॉट फ्रॉम द रेटिना, ये भी लिख सकते हो एक डिफिनीशन कि आई लेंस, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स का वीकिंग, कमज़ोर होना, ये भी एक डिफेक्ट्स ऑफ विजन का कॉज होता है। ठीक, एक तरह का और होता है, वो होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे कोई ये भी एक डिफेक्ट्स ऑफ विजन में है, दिया गया है, मतलब रिफ्रेशर बुक वगैरह पढ़ोगे जैसे एस चांद वगैरह की बुक और कोई सब प्रदीप की, दिनेश की, तो ये सब में दिया है कैटरैक्ट। उसमें क्या होता है कि उसमें हम किसी तरह का लेंस यूज़ नहीं कर सकते उस डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। जैसे एज हो गया, कोई डायबिटीज़ से सफरिंग है तो उसकी आँख के ऊपर, या नहीं भी सफरिंग है तो आँख के ऊपर एक झिल्ली हो जाती है, एक मेम्ब्रेन हो जाता है, और उसको सर्जरी के द्वारा ही उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और आई जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई आपकी जो देखने की पावर है, वो विजन पावर, वो धीरे धीरे डिमिनिश करते चला जाता है। तो उसको, उसके जो रिमेडी के लिए हम क्या करते हैं, करेक्शन के लिए इसका बस एक ही उपाय होता है, सर्जरी। क्या होता है, सर्जरी होता है, और इसमें किसी भी चीज़ के लेंस का हम यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ ध्यान देना है। हाँ, तो इसका जो कैटरेक्ट में होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है, इसके फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, आई लेंस के ऊपर जो भी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होता है, इसको हम जिसके कारण हमको कोई भी चीज़ क्लाउडी दिखता है, थोड़ा ब्लर्ड दिखता है, ठीक है, इसमें आई धीरे धीरे अपना विज़न लूज करते चलता है। तो बस इसका बस ये चीज़ याद रखना है कि इसमें कोई लेंस यूज़ नहीं करते, नो लेंस, इसमें लेंस, किसी लेंस से इसका डिफेक्ट्स ऑफ विज़न को कम नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। सर्जरी करके उसके मेम्ब्रेन को कट कुट कर देते हो, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सबसे पढ़ा कि दूर की चीज़ क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वीक ऑफ नहीं, उसमें ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। फिर एक ओल्ड एज वाली डिजीज़ थी जिसमें हम बाइफोकल लेंस यूज़ करते हैं, और फिर एक कैटरेक्ट भी है, वो NTSC वगैरह सबके एग्जाम सबके लिए, तो उसमें हम सर्जरी के द्वारा करते हैं इसका ट्रीटमेंट। चलो, तो ओके, टू वेलकम यू ऑफ यू, और अगर तुम्हें कुछ और सजेशन और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।